हेलो एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ और आज मैं फिर से आपको एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो है तो आपने बहुत सारे वीडियो इस टॉपिक पर देखे होंगे, लेकिन जो मैं बताने वाला हूं वो आप पहली बार देखोगे। तो पहले हम माइवन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, बेसिक जो थिंग्स हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे जानें कि हम किस बिल्डर की जो प्रोजेक्ट है वो लें, क्योंकि 3 बिल्डर हैं, हम सपोज करते हैं तीनों ही माइवन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तो कौन सा बिल्डर अच्छा है कौन सा बुरा है, क्योंकि तीनों एक ही टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तो हमें कौन सा चूज करना चाहिए। और थर्ड में हम वो पॉइंट जानेंगे कि हम ये टेक्नोलॉजी पर आंख बंद करके विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए, और आपने ऐसे कौन से जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो आपने अभी तक नहीं सुने। हम तीनों ही पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। और हाँ, ये ना किसी बिल्डर के बारे में जाना जाए, ना ही किसी एक लोकेशन या किसी सिटी के बारे में, किसी पर्टिकुलर सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये कर रहा हूँ मैं माइवन टेक्नोलॉजी जहाँ भी यूज की जाती है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर हो। तो सीधा हम टॉपिक पर आएँ तो एक मलेशियन कंपनी ने जिसका खुद का नाम माइवन था और उसी के नाम से इस टेक्नोलॉजी को स्टार्ट किया था, उसी के नाम से जाना गया 1990s में। और उसके बाद इस टेक्नोलॉजी ने पूरे इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में बड़ी स्पीड से ये फैली। और इसके बाद यदि मैं इंडिया में कहूँ, और इंडिया में ज़्यादातर जो ऐसे बिल्डर जो गुड़गांव की बात करें तो इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर जो लॉन्च हुए प्रोजेक्ट हैं, या अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे उनको, क्योंकि उन्होंने जल्दी काम करने के उसमें, और नए बिल्डर थे, कुछ नई इनोवेशंस करनी थी, इनोवेशन ना कहें, कुछ नई इनोवेशंस को अडोप्ट करना था, और वो उन्होंने किया भी। और वो देखने को मिला कि अब प्राइवेट बिल्डर्स भी इसे बड़ी तेज़ी से अडोप्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी डिमांड बन रही है, और जो हमारी डिमांड है वो बिल्डर को पूरी करना होगा यदि उसको अपना प्रोजेक्ट सेल करना है। तो अब बात करते हैं, इतने इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स तो कुछ दिखता ही नहीं, या फिर जो हैं वो कोई ज़्यादा सोचने वाली उनमें बात नहीं है, बहुत छोटे पॉइंट्स हैं और उनको इग्नोर किया जा सकता है। बट नहीं, जो मैं बताऊंगा उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, और वो आप आज तक आपके पास पहुँचे भी नहीं हैं, क्योंकि इस मार्केट में जो प्रोफेशनल्स हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं जिनको इन चीज़ों की नॉलेज है, वो 0.1% हैं, और वो यूट्यूब पर नहीं हैं। और जो कुछ लोग हैं वो बताना नहीं चाहते। ज़्यादातर लोग हैं वो सेल्स के लोग हैं, और वो आपको वही चीज़ें बताएंगे जिनको देखकर आप आंख बंद करके उस पर विश्वास करें और उस प्रोजेक्ट को आंख बंद करके ही खरीद लें। इसलिए, और अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस वीडियो के आने के बाद, अभी तक आपने ऐसे टॉपिक्स नहीं देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो के आने के बाद आप बहुत सारे वीडियोस देखोगे जो मैंने बताया है, इन बातों को आगे तक स्प्रेड करने के लिए नहीं, इन बातों को छुपाने के लिए, इन बातों को हाइड करने के लिए। और इसमें छोटे से लेके बड़े यूट्यूबर तक आप देखोगे, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है। जो भी मैं वीडियोस लेकर आ रहा हूँ उसके बाद वही मैं देख रहा हूँ। अब सबसे पहले तो जानेंगे कि माइवन टेक्नोलॉजी किस तरीके से जो इंडियन ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन है उससे ज़्यादा अच्छी है। देखिए, मैं वैसे इसे इंडियन ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन नहीं कहूँगा, इसे मैं कहूँगा कि मैं जो इसका कंपेयर करूँगा स्टार्टिंग में वो करूँगा फ्लाई ऐश या ब्रिक्स वर्क से। मैं इतना ही बोलूँगा, क्योंकि इंडियन ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन जो टेक्नोलॉजी थी उस तक तो हम आज भी पहुँचे नहीं हैं। जो पहले थी उससे हम कहीं ना कहीं पीछे गए हैं, ना कि हम वहाँ तक हैं, आज भी नहीं पहुँच पाए हैं। जो इंडियन ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन थी वो चूने यानी कि स्टोन लाइम से बनाई जाती थी, जो भी बिल्डिंग्स हैं, और उसकी ड्यूरेबिलिटी 5000 to 1000 ईयर्स तक की होती थी, या मैं कहूँ इससे भी ज़्यादा। और इसका उदाहरण हमारे टेम्पल्स आपके सामने है। अब मैं बात करूं कि यदि जो माइवन टेक्नोलॉजी किस तरीके से ब्रिक्स या फ्लाई ऐश से ज़्यादा अच्छी है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे। जैसे कि मैं ड्यूरेबिलिटी की बात करूं, अप्रोक्स 30% ज़्यादा है, जो काफ़ी सारी स्टडीज़ ये बोलती हैं। यदि मैं वहाँ पर अर्थक्वेक की बात करूँ तो अर्थक्वेक में भी ये बिल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं फ्लाई ऐश या रेड ब्रिक से। उसके बाद बात करें हम स्पीड की, अराउंड 50% टाइम ही ये उन जो पहले के जो फ्लाई ऐश या ब्रिक्स पर जो काम होता है उनका करीब 50% का टाइम ही लेती हैं, यानी कि ऑलमोस्ट आधा। उसके बाद हम लेबर की बात करें तो यहाँ पर लेबर भी कम लगती है। यदि बड़ा प्रोजेक्ट है, यहाँ पर 10-12 टावर बनने हैं या 8-10 टावर बनने हैं, और दोनों को कंपेयर किया जाए एक ही टेक्नोलॉजी पर, यानी कि एक तरफ ब्रिक्स और एक तरफ आपकी माइवन टेक्नोलॉजी, तो कॉस्ट इफेक्टिव आपकी माइवन टेक्नोलॉजी रहती है।
क्योंकि यहाँ पर आपको लेबर है वो काफ़ी आपकी लेबर चार्ज आपका बहुत सारा बच जाता है। कारपेट एरिया है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बचता है, 5 to 10% तक कारपेट एरिया ज़्यादा बच जाता है आपका इन प्रोजेक्ट्स में। बट इसके बाद वो कौन से पॉइंट्स हैं वो मैं शेयर करूंगा, और जिनको मैं बोल रहा हूँ कि आपने अभी तक नहीं सुना, और जो लास्ट में यदि आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर इतना ज़रूर बोल देना। यदि आप करोगे तो डेफिनेटली मैं आपको ऐसे ही वीडियो बहुत सारे शेयर करूँगा जो आप पहली बार सुन रहे होंगे या पहली बार देख रहे होंगे, क्योंकि मैं ग्राउंड की बात करता हूँ। मैंने जो इस मार्केट से सीखा है ग्राउंड रहकर, जो मैंने स्टडीज़ की हैं उनके आधार पर आपको बोलता हूँ। मैं कोई भी आपको एक सेल्स की स्टडीज़ में यहाँ पे शेयर नहीं करने वाला। यदि आपको रियल में एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है, एक नॉलेज आपको अच्छी होनी चाहिए, और वो ही मैं शेयर करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग इससे नाराज़ होते हैं और बोलते भी हैं कि नॉलेज को ज़्यादा शेयर करना यानी कि ज़्यादा ज्ञान बांटना सेल्स को ख़राब करना है। तो मैं अकेले सेल्स के लिए तो यहाँ पर आया ही नहीं। सो मेरा मेन मोटिव यही था कि आप लोगों को इतनी नॉलेज दे दूं कि आप किसी के भी गलत बातों में ना आएँ, और हाँ, एक अच्छा प्रोजेक्ट आप खरीद पाएँ। और इसीलिए मार्केट जितनी ट्रांसपेरेंट होगी उतना ही फ़ायदा रियल एस्टेट इंडस्ट्री को होगा। जो नेगेटिव पॉइंट्स इसके बताए जाते हैं, हम जो ज़्यादातर सुनते होंगे वो मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते बाद में, यही आपने सुना होगा कि वो अच्छे से मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती, या मॉडिफाई करना आसान नहीं है, यही आपने सुना होगा। बट मैं इससे आगे जाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं बताऊंगा कि कौन से बिल्डर को हम चूज करें। और ये किसी एक पर्टिकुलर बिल्डर के लिए नहीं है, मैं किसी बिल्डर का नाम नहीं लूँगा, या आप सभी बिल्डर्स को साथ रख के करें, क्योंकि मैं यहाँ पर ये वीडियो सेल्स के लिए नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए। सो हम बिल्डर्स की 3 कैटेगरीज बना लेते हैं। एक वो जो बहुत ज़्यादा अच्छे बिल्डर्स हैं, यानी कि हम उसका नाम रख देते हैं टॉप। एक जो मीडियम जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी करते हैं, जो माइवन से पहले, मैं ये नहीं कहता कि अब स्टार्टिंग की बात है, जो माइवन से पहले काम कर रहे थे रेड ब्रिक्स और फ्लाई ऐश में। बहुत सारे जो पुराने बिल्डर्स हैं हम उन पे बात कर रहे हैं, जो बड़े बिल्डर्स हैं हम उन पे बात कर रहे हैं। सो सेकंड आता है मीडियम, और थर्ड आता है वर्स्ट। ऐसे 3 हमने कैटेगरी बांट ली। टॉप पे वो हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मीडियम वो हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मीडियम रही है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं और ज़्यादा बुरी भी नहीं, और वर्स्ट वो जिनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत ख़राब रही है और उनके प्रोजेक्ट सेल नहीं हो रहे। ऐसे बहुत सारे बिल्डर हैं, उनके प्रोजेक्ट सेल नहीं हो रहे क्योंकि मार्केट में सभी को पता है कि ये बिल्डर किस तरह की कंस्ट्रक्शन देता है। लेकिन क्या हुआ, जो टॉप पर बिल्डर है वो अभी भी फ्लाई ऐश पे काम कर रहा है या ब्रिक्स पे काम कर रहा है। मीडियम है, उसने अडोप्ट कर ली कौन सी टेक्नोलॉजी, माइवन, और थर्ड पे है उसने भी कौन सी टेक्नोलॉजी अडोप्ट की, माइवन। अब हम क्या करते हैं कि हम टॉप को हटा देंगे उस लिस्ट से, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि ब्रिक्स और फ्लाई ऐश हैं वो बहुत गलत हैं, उन पे हम काम नहीं कर सकते, ऐसा प्रोजेक्ट नहीं खरीद सकते। इतनी अमाउंट हम क्यों पे करें जब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी मार्केट में है, और फिर हम इसको ब्रिक्स या फिर इस पे क्यों खरीदें, फ्लाई ऐश पे क्यों खरीदें। तो हम चूज करना होता है 2 बिल्डर में से, एक वो जो मीडियम, एक है वर्स्ट। उसके बाद हमारे माइंड में क्या बोला जाता है, हमारे माइंड में क्या आता है, क्या दोनों के पास माइवन टेक्नोलॉजी है। जो वर्स्ट है वो तो जाहिर सी बात है कि आपको सस्ता फ्लैट देगा, बट जो मीडियम है उसकी कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ रही है। आप क्या करेंगे, आप उसकी तरफ चले जाएंगे कि यार माइवन टेक्नोलॉजी तो है, माइवन टेक्नोलॉजी यानी कि दोनों ही बिल्डर अच्छे हैं, माइवन टेक्नोलॉजी में आ चुका है। ठीक है, पहले ब्रिक्स वर्क पे काम करता था तो पहले इसकी ये प्रॉब्लम थी, बट अब नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे तो कोई सीपेज भी नहीं बताई जाती कि सीपेज आ सकती है। तो इसलिए माइवन टेक्नोलॉजी में, तो इसलिए मैं क्यों ना ये ले लूँ। यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि माइवन टेक्नोलॉजी, देखिए मैं आपको कहता हूँ कि यदि मीडियम और टॉप बिल्डर में से चूज करना हो, और एक मीडियम वाला है वो माइवन टेक्नोलॉजी पे हो और टॉप है वो रेड ब्रिक्स पे हो, तो वहाँ पर भी आप 50-50 सोचें। वहाँ पर सोचें आपको सस्ता कौन सा पड़ रहा है, आपकी लोकेशन में कौन सा अच्छा है। यदि आपको ब्रिक्स वाला है तो आप ब्रिक्स वाले को भी कंसीडर कर सकते हैं, मीडियम वाले की माइवन टेक्नोलॉजी देख के उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। वो 50-50 हो जाता है। ऐसा नहीं कि ब्रिक्स और फ्लाई ऐश को आप छोड़ ही दो। यदि अच्छी क्वालिटी, एक अच्छी कंस्ट्रक्शन दी हुई है तो आपकी रेड ब्रिक्स और फ्लाई ऐश आपको प्रॉब्लम करेंगे, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। लेकिन आज जो मार्केट में जो नए बिल्डर्स लॉन्च हो रहे हैं ना, और जो माइवन टेक्नोलॉजी पे लॉन्च हो रहे हैं, उन्होंने ऐसी हमारे माइंड में कुछ ऐसी बातें डाल दी कि माइवन टेक्नोलॉजी है तो सब कुछ है, और रेड ब्रिक्स और फ्लाई ऐश है तो कुछ नहीं है।
पूरा गेम लोड बियरिंग कैपेसिटी पे चलता है। जहाँ पे रेड ब्रिक्स और फ्लाई ऐश यूज किए जाते हैं, उनकी लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है वो पहले ध्यान में देखी जाती है कि इनकी कितनी है। उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन है वो इसी तरीके से जो बीम है उनकी पावर, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है। अब जो माइवन टेक्नोलॉजी है उसमें क्या है, उसमें ये है कि उनको पता है कि जो वॉल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ भी पूरी है, बहुत अच्छी है, तो जो आपके बीम हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग लिए जाएं, वो पूरा कैलकुलेशन होकर और फिर एक बिल्डिंग बनती है मेरे दोस्त। और वो सारी लोड बियरिंग कैपेसिटी पे ही पूरा गेम चलता है। अब हम वहीं पर आ जाते हैं कि चलो मैंने बताया कि उन दोनों को, लेकिन जो वर्स्ट वाला है ना, और आप उसने अडोप्ट कर ली माइवन टेक्नोलॉजी को, तो आप उसको फ्री मत छोड़िए। क्यों नहीं छोड़ना? आपको आंख बंद करके उसकी यूनिट नहीं खरीदनी है। क्यों नहीं खरीदनी? अब मैं आपको बताता हूँ और आपको वही बातें अब शेयर करूँगा जो आप पहली बार सुन रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ऐसे बिल्डर्स जो अच्छे बिल्डर नहीं रहे, वो क्या करते हैं कि उनका जो मेंटेनेंस होता है वो काफ़ी लो होता है। इस वजह से वो लोग क्या करते हैं कि वो काफ़ी उस प्रोजेक्ट पे इतना कंट्रोल भी नहीं रखते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जैसा कि बताया जाता है कि माइवन टेक्नोलॉजी में कोई मॉडिफिकेशन ना करें, कोई वॉल ना हटाएं, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट और ऐसे ही फ्लैट भी देखने को मिलते हैं कि लोग अंदर ही अंदर बिना सुने और बिना मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को बताए हुए या फिर बिना स्टेट मैनेजर को बताए और वो लोग अंदर ही अंदर कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। और यदि पता भी लग जाता है तो उसके ऊपर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कोई एक्शन नहीं लेता, क्योंकि बिल्डर ही ऐसा है। और उस पर क्या होता है कि जो लोड बियरिंग कैपेसिटी थी वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इसकी वॉल की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उसके जो दोनों तरफ जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है वो इतनी नहीं दी हुई। क्योंकि जब बिल्डिंग बनती है तो पता है कि लास्ट में वॉल की इतनी स्ट्रेंथ है तो हमें इतनी देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब वो हट गई तो आपके प्रोजेक्ट पर बहुत ज़्यादा लॉस होगा। अब यहीं यदि हम देखें फ्लाई ऐश को या रेड ब्रिक्स को, यदि वो हट जाती हैं तो जब कंस्ट्रक्शन की जाती है तो वहाँ पर पहले से ही पता होता है कि यहाँ पर हमें इतनी स्ट्रेंथ देनी है, यानी कि ज़्यादा स्ट्रेंथ देनी है, ताकि क्योंकि रेड ब्रिक्स हैं और फ्लाई ऐश हैं उनकी लोड कैपेसिटी को देखकर। इसलिए आपके लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है यदि आप ऐसे बिल्डर के पास जाते हैं जिनकी मेंटेनेंस सर्विस बहुत लो हैं और जो अच्छे बिल्डर नहीं हैं, वो कोई एक्शन नहीं लेते और लॉस होता है उस पूरी बिल्डिंग के रहने वाले रेजिडेंट्स। और हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसा कहीं नहीं बोल रहा हूं कि माइवन टेक्नोलॉजी से अच्छी रेड ब्रिक्स या फ्लाई ऐश हैं। यदि एक ही टाइप के, एक ही कैटेगरी के, जैसे मैंने बताया कि जो अच्छी टॉप बिल्डर्स हैं, यदि उनके एक ही कैटेगरी के तीनों प्रोजेक्ट में से आपको चूज करना है तो फिर आपको चूज करना है जो माइवन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। 3 बिल्डर हैं, तीनों ही बहुत अच्छे हैं, एक माइवन टेक्नोलॉजी पे कर रहा है, एक फ्लाई ऐश पे, एक रेड ब्रिक्स पे। वहाँ पर आपको माइवन टेक्नोलॉजी जो बिल्डर है उसको आपको चूज करना है। लेकिन यदि एक वर्स्ट बिल्डर है वो माइवन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है और दूसरा जो अच्छा बिल्डर है वो फ्लाई ऐश या रेड ब्रिक्स पे कर रहा है और उसको छोड़कर आप माइवन टेक्नोलॉजी पे जा रहे हो, तो गलत है। सेकंड पॉइंट ये आता है कि यदि एक वर्स्ट बिल्डर, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, जो अच्छा बिल्डर है माइवन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है वो अच्छा है, वहाँ ले सकते हैं आप आंख बंद करके, लेकिन मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो वर्स्ट बिल्डर है, जो अच्छा बिल्डर नहीं है, जिसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पहले अच्छी नहीं रही और माइवन टेक्नोलॉजी में सिर्फ इसलिए काम कर रहा है क्योंकि वहाँ से वो अपनी यूनिट सेल कर पा रहा है चलिए, तो उस बिल्डर का एक और देख लें, ये कि वो हमेशा, क्योंकि काम तो उसने पहले भी अच्छा नहीं किया, इंटेंशन उसके पहले भी अच्छा नहीं था, और इस वजह से यहाँ कहते हैं ना कि एक आदत जब हो जाती है, हैबिट जो हो जाती है वो बदलने में बड़ा टाइम लग जाता है, या ये कहें कि बहुत सारे लोगों की बदलती भी नहीं। और यदि वहाँ पर अच्छा रॉ मटेरियल यूज़ नहीं किया या फिर जिस क्वांटिटी में जो मटेरियल यूज होना था यदि वो कम या ज़्यादा किया एक कॉस्ट को कम करने के कारण, तो फिर ये आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ऐसे बिल्डर के साथ आप ना ही जुड़ें तो बहुत अच्छा है। मिलेंगे फिर किसी दूसरे वीडियो में। ऐसी इन्फॉर्मेशन यदि आपको चाहिए और ऐसे ही यदि कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग लास्ट तक जो जुड़े रहे, मुझे पता है उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।